अच्छा, आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊं कि मेरे साथ हुआ क्या है। बहुत सारे ट्विस्ट हैं। आज क्या ट्विस्ट है, मैं पहले थोड़ा बता देती ना, पहले मैं थोड़ा सा बताती हूँ। नंबर 1 बता रही हूँ ना, सबर ना। भाई हुआ ये है कि जो मैं घर पे, मेरे सुबह से आज लाइट नहीं थी, और उसके बाद हुआ ये कि ना मैंने उठा के अपना मोबाइल, जो हमारे घर के सामने यासीन भाई रहते हैं उनको दे दिया। वो हमारे चौकीदार हैं, ठीक है, वो हमारे पानी वानी का, घर का जो काम चीज होती है वो करते हैं। हुआ ये कि ना मैंने उनको दे दिया। थोड़ी देर के बाद, आधे घंटे के बाद, अल्लाह की कुदरत ऐसी हुई, मुझे ऐसा फील हुआ, ये लो, कि भाई मैं जाके ना मोबाइल ले लूं। ऐसा ना ये बाद में मुझे ये ना कह दे कि भाई आपका मोबाइल जो ना गुम हो गया, हमने तो चार्ज पे लगा था, कहीं चोरी ना हो गया। ऐसे ही मैंने बाखुदा सोचा और वैसे ही हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ना मैं जैसे ही वहां पे पहुंची, विद इन अ सेकेंड उसकी बीवी भी आ गई। तो मैंने खैर उससे पूछा कि मैंने कहा मैंने यहाँ मोबाइल क्या है, मैं तो अंदर चली गई, घुस गई। मैंने जैसे ही देखा तो कह रही वो मोबाइल यहाँ पे चार्ज पे लगा था, मैं काम पे चली गई थी, मैं एकदम से भाग कर आ गई और मैंने देखा कि पता नहीं मेरा आपका मोबाइल का जो है ना है ही नहीं। अब मैंने कहा तुम, ये बंदी भी मतलब वो बाहर से आई और ऑब्वियसली मैं भी जो हूँ ना अभी इंटर ही हुई, तो मैंने कहा भाई मुझे नहीं पता, मेरा मोबाइल जहाँ पर भी है मेरा मोबाइल मुझे ला के दो। खैर फिर हम लोगों ने क्या किया कि उस बंदी के लिए मैंने खैर घर पे कॉल की, फिर हमारी फैमिली से जो फैमिली में है वो आए, उनसे बात हुई। फिर मैंने, मेरी फ्रेंड थी, आज हम लोगों ने जाना था रियल हेयर्स की जो विग्स वगैरह लेने के लिए, क्योंकि अक्सर बहुत सारे ड्रामों में शॉपिंग का, तो वो खैर मैंने कहा मैं देखती हूँ, तो लेने के लिए जाना था। तो अब ये एडवेंचर हो गया। मैंने इसको खैर मैसेज करके बताया। खैर इसने क्या किया कि मेरे घर पर आ गई। फिर मैं इतनी नॉर्मल कूल डाउन वरना मैं क्या कहते हैं, किस तरह होती है, चौड़ी होकर आगे चली जाती थी कि ये कर लूंगी वो कर लूंगी, बड्डेबाज। तो खैर वो ये कहना, बड्डेबाज नहीं, निपटना सही, फेस करना। मैं काफी काम डाउन थी, कोई मसला नहीं था। फीलिंग जरूर थी कि क्योंकि यार सबसे ज्यादा मोबाइल चोरी होने में या मोबाइल गुम हो जाने में या मोबाइल टूट जाने में आपका नुकसान ये होता है कि आपका डेटा चला जाता है। डेटा की मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, कुछ मैंने व्लॉग्स वगैरह बना के रखे थे, आइडिया थी और भी मामला थे। फिर हुआ ये कि जो मेरे फैमिली से आया उन्होंने क्या किया कि जिनके घर में वो बंदी आई थी, उस बंदे को हमने फटाफट लिया। वो बंदा फौरन आ गया था, यासीन भाई जो ना वो खैर वो आ गए थे। हुआ ये कि ना उन्होंने क्या किया, खैर बाइक पे गए। फिर बाइक पे जाते जैसे उस औरत के घर पे गए तो वो औरत जो है ना वो वहां पे मतलब मौजूद नहीं थी। अल्लाह की शान में फटाफट मैंने क्या किया, मैंने 2 रकात नफिल दुआए हाजात पढ़े, और फिर मेरे में एक दुआ है वो मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगी, वो मैंने दुआ पढ़ी। फिर मेरी फ्रेंड आ गई थी, उसने भी मुझे ना बताया कि जो है ना तुम जो है ना ये इस तरह करो तो ये ऐसे मौजज़ा होना है और होगा इंशाल्लाह। तो खैर मैंने कुरान की आयत पहले भी पढ़ी थी। मुझे अंदर दुकान में लोग घुस गए थे, तो वो सारे लोगों से गन पॉइंट पे चीजें ले रहे थे। मैं कुरान की वो आयत पढ़ती कि मुझे उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने कहा बाजी आपको कुछ नहीं करेंगे, आप बेफिक्र हो जाएं और जो है ना आप बस साइड में खड़ी हो जाएं चुप करके। तो मैंने कहा ठीक है। खैर मैंने नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के दुआ पढ़ी। फिर मेरी दोस्त से मुझे एक तरीक़ेकार था दुआ का वो बताया। हमने वो जैसे ही पढ़ा, आप यकीन करें अल्लाह गवाह है, परवरदिगार आलम अल्लाह ने वाकई मौजज़ा दिखाया। 10 से 15 मिनट मेरे ख्याल में हमारे साथ हुए। और आप यकीन करें मेरा मोबाइल मेरे घर के सामने आ गया। वो जो मेरे फैमिली में गए थे वो मेरा मोबाइल लेकर आए और उन्होंने कहा कि वो बंदी जो है यूबीएल बैंक के आगे वो बेनजीर स्कीम के कुछ पैसे मिलते हैं या पता नहीं कौन से पैसे मिलते हैं, उस लाइन में वो खड़ी थी। अच्छा वो बंदी इतनी H4 थी कि मैं आपको क्या बताऊं, वो बंदी मान ही नहीं रही थी। जब उसको गालियां दी और उसको मारने लगे ना, तब जाके उस बंदी ने एक्सेप्ट किया। और फिर उस बंदी ने, जिसे कहते हैं कि वो अपनी जो खुफिया जगहें होती है ना, वहां से उसने मोबाइल निकाला, वहां से हमारा मोबाइल दस्तयाब हो गया। अच्छा मेरी सिम निकाल ली थी उसने, मेरा मोबाइल चार्ज नहीं था ऑब्वियसली, लेकिन अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र हुआ, मौजज़ा हो गया। अल्लाह ताला ने मेरा मोबाइल मुझे वसूल करा दिया। बाखुदा अल्लाह गवाह मेरे हाथ में रिज़्क़ है। मैं सच्ची बात बता रही हूँ और मैं सच्ची बात कह रही हूँ।
अच्छा, मैंने जो एक कुरान की आयत है वो मैंने पढ़ी, अम्मा युजीबुल मुश्तर्रा इज़ा दा व यक्शिफु सूआ। ये आप पढ़ें, कभी भी अल्लाह ना करे आपको गन पॉइंट पे कोई आपके साथ बात हो जाती है, खुदा न खासा कोई मुश्किल हो, परेशानी हो, उसमें अल्लाह ताला आपको निकाल लेता है। और शाइस्ता, तुमने मुझे क्या बताया था? मैंने बताया था अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़कर 3 मरतबा, बीच में 3 मरतबा या मूसा कलीमुल्लाह पढ़े, या मूसा कलीमुल्लाह, या मूसा कलीमुल्लाह। परवरदिगार मेरी ये चीज़ वापस आ जाए जैसे हुई है, तसव्वुर करके उस चीज़ का जा रखी थी, या मूसा कलीमुल्लाह। हाँ, अव्वल आखिर 3 दफा दुरूद शरीफ पढ़ना है और उसके बाद आपने या मूसा कलीमुल्लाह लिखना है। आंखें बंद करके तसव्वुर करें कि मेरी ये चीज़ थी और वो कहाँ है, बस वो फौरन आ जाए। खुदा गवाए के मेरा मोबाइल अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिल गया, जैसे पढ़ के ख़त्म किए और मिल गया। अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ बेशक ऐसा ही है। शुक्र तो मैं अल्लाह का शुक्र है कि जो है ना मोबाइल तो खैर मिल गया, लेकिन वो इतनी चालाक नहीं थी कि उसने मतलब मोबाइल बेचा नहीं या कुछ और नहीं किया। वो एक्चुअली यहाँ पे इंडियन बैंक है, वहाँ पे पैसे निकलवा रही थी। फिर शुक्र खैर अभी मैं आ गई यहाँ पे, सिम निकाली उसने मेरी, सिम अब मैं ले रही हूँ। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। आज मोबाइल चोरी हुआ, बिहाफ ऑफ अल्लाह की तरफ से नमाज पढ़ी, 2 रकात नफिल दुआए हाजात, फिर वो दुआ पढ़ी, उसकी वजह से दोस्त ने जो मुझे बताया था कि ये तुम लिखो और अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ के करो तो वो फ़ौरन से अल्लाह ताला की कुदरत से ना वो तुमको मिल जाएगा। तो बहरहाल मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, और क्योंकि आजकल के दौर में कोई भी चीज़ आपकी चली जाए ना, उसको रिकवर होना बहुत मुश्किल होता है। और मैं यही कहूँगी कि बस ज़िंदगी में ना अक्सर मुझे कहते रहते ट्रस्ट नहीं किया करो, ये मत किया करो, वो मत किया करो, बट मैं अपनी फितरत से और अपने अमल से थोड़ी सी मजबूर हूँ, तो मैं इस तरह की हरकतें करती हूँ और कर जाती हूँ। तो आप लोग भी किसी पे ट्रस्ट ना किया करें। और दूसरा ये है कि नमाज से, कुरान से मदद मांगा करें, अल्लाह ताला हर मुश्किल को हल भी करता है। और बस फिर हमने मोबाइल रिकवर करने के बाद हम हेयर विग्स लेने चले गए थे और एक्सटेंशंस लेनी थी हेयर की, क्योंकि काफ़ी ड्रामों में अभी ये ज़्यादा ट्रेंड भी निकल गया है। और हमारे जो मेरे खुद के जो खैर अभी तो ये मेरे रियल हेयर्स ही हैं, लेकिन ये कि उसके यूज़ से ना वाकई आपके बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो वो मैंने एक व्लॉग बनाया था, वो मैं व्लॉग को लगाऊंगी दोबारा से मतलब उस व्लॉग को मैं लगाऊंगी। और आज का जो पहला मेरा जो एडवेंचर था लाइफ का ना, मतलब एक इससे पहले मेरा लगाया था जो MRI वगैरह हुआ था, फिर अभी ये जो अल्लाह की कुदरत ने मुझे रिकवरी कराई, तो मैंने सोचा कि आज का व्लॉग मैं पहले ये लगा लेती हूँ। तो अगर अच्छा लगा हो, बेहतर लगा हो, कुछ मेरी फीलिंग्स, मेरी कुछ थॉट्स से आपको कुछ बेहतर लगा हो, तो बराए मेहरबानी मैसेज करके बताइएगा। और मैं यही कहूँगी कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, ज़्यादा टाइम लेना मुझे अच्छा नहीं लगता। और अगर मेरा चैनल आपको कुछ बेहतर लग रहा है, कुछ सही आपको मैसेज कन्वे हो रहा है, तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हो सके तो शेयर कीजिएगा। छोटी छोटी चीज़ें होती है लाइफ में जो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होती हैं, तो किसी को कोई अच्छा मैसेज कन्वे हो जाए तो हो सकता है उसके लिए बहुत अच्छा और बेहतर हो जाए। और आप किसी को किसी की वीडियोस अगर शेयर करते हैं या सब्सक्राइब करते हैं चैनल को या लाइक करते हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि आपके मोबाइल से या आपके किसी चीज़ से ना कुछ आपका नुकसान हो रहा हो। हम एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए और एक दूसरे के लिए अच्छा और बेहतर सोचना चाहिए और गुमान भी करना चाहिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच वीडियोस देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़।